अगर आपके घर में दुख है, कष्ट है जो कभी समाप्ति नहीं हो पा रहे हैं, तो महाराज हर महीने दशमी तिथि आती है ना, हर महीने की दशमी तिथि के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने दुख कष्ट का स्मरण करते हुए शिव मंदिर में जाकर के या फिर अपने घर पर ही यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बस इस विधि से यदि इस उपाय को कर लेता है महाराज, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, आपको दशमी तिथि के दिन यह उपाय करना है। और कान खोलकर सुन लो सब लोग, कल वैशाख महीने की दशमी तिथि है जो कि बुधवार के दिन पड़ रही है, और बुधवार के दिन यह तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय किया जाए तो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट है जो कि समाप्ति ना हो पा रहे हैं, गुरुदेव के उपाय भी कर लिए हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उपाय तो कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा से नहीं कर रहे। क्यों महाराज? सही कहा मैंने, आपके मन में शिव के लिए श्रद्धा चाहिए। शिव के तत्वों को जानो और उपाय करो तो पूरी शुद्धता से करो। रोज जा रहे हैं शिव मंदिर, जल समर्पित करके जा रहे घर, सबसे बढ़िया उपाय तो यही है। उपाय आपको करना भी क्या है, लेकिन कल दशमी तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर का, यदि घर का कोई भी व्यक्ति इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करता है तो घर में रहने वाले सभी सदस्यों के दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दशमी तिथि का बहुत बड़ा संवाद है महाराज, और वह बुधवार के दिन पड़ रही है, यानी कि कल 7 में बुधवार, वैशाख माह की दशमी तिथि। देखिए, यदि ऐसा लग रहा है कि एक कमा रहे हैं और 2 खर्च हो रहा हो, जीवन में आर्थिक तंगी बहुत आ गई है, जीवन से दुख का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कल 7 में बुधवार वैशाख माह की दशमी तिथि के दिन शिव मंदिर चले जाएं। बहुत से मेरी बात है, मैंने प्रश्न करती हैं कि उपाय को घर पर कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको मैं बता दूं, इस उपाय को घर पर नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल शिव मंदिर में कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है, आपके हाथ तंग चल रहे हैं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। कल इस पवित्र वैशाख महीने की कल 7 मई बुधवार वैशाख माह की दशमी तिथि के दिन आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, और यदि इस उपाय को प्रदोष काल में करें तो एक गोल बाती का दीपक भी ले जाए साथ में, और यदि इस उपाय को सुबह करें तो मात्र 32 चावल के दाने लेकर के जाएं। देखिए, इस उपाय को करने का शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल, क्योंकि वैशाख महीने में प्रदोष काल का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कल बुधवार का दिन है तो विशेष है। तो प्रदोष काल के समय पर कर ले तो और भी अच्छा है। नहीं तो यदि आप सुबह से लेकर के रात्रि में कभी भी इस उपाय को करेंगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 6 बजे से पहले देखिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दोष है या मैं कुछ भी करता हूं तो उसमें सफल नहीं हो पाता हूं, तो हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रहे परेशानियों को भी बताते हैं। सर जी, आपको ऐसा लगता है कि आप पर है या आपकी राशि पर है, तो फिर आप आपका नाम और राशि कमेंट बॉक्स में लिख जाए, हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य में बताएंगे और भाग्य में चल रहे परेशानियों को भी बताएंगे, और उनको सुलझाने के लिए आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए। तो देखिए, कल 7 में बुधवार वैशाख माह की दशमी तिथि के दिन चले जाना शिव मंदिर और कर लेना इस तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय को। सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी और जीवन में चल रहा है रोग भी समाप्त होंगे। कल दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले हम आपको 5 से 6 उपाय बताएंगे इस वीडियो में, ये नहीं कि एक ही उपाय बताएंगे। सबसे पहले हम आपको सबसे सर्वोत्तम उपाय तुलसी की सूखी लकड़ी वाला बताएंगे, जो कि आपको करना ही करना है। फिर आपको यदि उसे उपाय को समझ में ना आए तो 3 से 4 ऐसे उपाय रहेंगे जिनको आप कर सकते हैं। दूसरी बात, वैशाख महीना समाप्त होने वाला है और फिर यह मौका मिलेगा अगले साल, और 10 में तिथि वैशाख महीने की अगले साल आएगी, तो इस उपाय को नियम अनुसार इसी समय कर ले, यानी कि कल बुधवार के दिन। चलिए हम उपाय की ओर चलते हैं और आपको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। ना कितनी टहानियां लेंगे, 7 टहानियां लेंगे, थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक, यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे, अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, यह आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे
और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे, थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलाबे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है एक छोटे से लाल कपड़े में। आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। यह उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को आएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ वैशाख के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे, इस माह में तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे ये वस्तु या मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो वैशाख माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जल का दान जरूर करिए। जल का दान इस माह में करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय बुधवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय बुधवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। बुधवार और गुरुवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो यह हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं, बुधवार लेकर के शाम तक कर सकते हैं। बुधवार या गुरुवार के दिन सिर्फ कमल गट्ट है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो भाग्य का साथ मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का।
थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर जो पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, ये तीनों सामग्री लेकर के गुरुवार चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब पत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शबर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए उपाय अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल बुधवार और गुरुवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। और उपाय सुन लो, एक विशेष और आखिरी उपाय जो कि एक हल्दी का दीपक का है, जो कि आपको कल दशमी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें, और आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप ये दीपक शुद्ध आटा लगा के एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा के उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो, गुरुजी ने अपनी अभी शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33
कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनके आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। आप ये उपाय जरूर करिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है, यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जरा जुड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा के सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। देखिए यदि आपको उपाय अच्छे लगते हैं